मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5, उसमें प्रैक्टिस जोन 2 हम कर चुके हैं और अब हम आगे मूव करते हैं और प्रैक्टिस जोन 3 करेंगे हम। उससे पहले जो चीज़ हमें जो स्टडी करना है वो यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली यहाँ पर स्मॉल नंबर्स नहीं, स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स होना चाहिए था, क्योंकि हम लार्ज नंबर्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं और स्मॉल नंबर्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को कि आप बहुत छोटे स्मॉल नंबर्स को भी कन्वर्ट करते हैं और लार्ज नंबर्स को भी कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़रा एग्जांपल देखें एक इसमें, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 56, किसी चीज़ की मेज़रमेंट जो है 56 के आगे 40 इतना है, तो ये एक लार्ज नंबर है और इस लार्ज नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें किस में से कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम यहाँ पे देखेंगे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको भी लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लग जाता है, बाकी सारे 10 की पावर्स में आएंगे। कैसे? यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.6 और उसके बाद 1 2 3 4 और इंटू 10 की, यानी बाकी का जो है वो कितने जीरोज हो गए 5, तो 5 जीरोज यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, आप इसे ऐसे लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद इन जीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे 5.6 इंटू, इसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? जितनी इसमें जीरोज़ हैं 1 2 3 4 5, तो इसे लिखेंगे 10 टू द पावर 5। ठीक है, इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ये नंबर अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तो एक लार्ज नंबर था। अगर मेरे पास कोई स्मॉल नंबर है तो 0.25, ठीक है, 0.2532 है। ठीक है, जब हम इसके नीचे लाइन खींच के इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरोज बढ़ेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 3 जीरोज बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली में हमें पॉइंट कहाँ चाहिए? यहाँ पर चाहिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट चाहिए। तो हम इसको अभी ऐसे लिखते हैं 2532 और इसको लिखेंगे नीचे 10 टू द पावर 4। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए 2532 इंटू, ये पावर माइनस में आ जाएगी, 10 टू द पावर -4 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पॉइंट लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम लिखेंगे 2.532 इंटू 10, एक वो बढ़ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि हमने एक डिजिट इधर निकाला है, इंटू 10 टू पावर -4, तो ये फाइनली हो जाएगा 2.532 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, क्योंकि ये 1 पावर प्लस पॉजिटिव है और ये -4 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम इस तरह से स्मॉल नंबर्स और लार्ज नंबर्स को शो करते हैं। अब इसके अंदर ज़रा देखें, द डिस्टेंस ऑफ सन इज़ 1 4 और कितने 8 जीरोज़ हैं, 8। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? 1 10 11, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। तो 1 बिलियन 400 मिलियन किलोमीटर्स हो गए। 1 बिलियन एंड 400 मिलियन। ठीक है, ये होगा हमारा नंबर, ये इतना बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को हम उसी तरह से रखते हैं 1 4 1 4 1 1 2 फिर कॉमा 0 0 0 फिर 0 0 0। इतने मीटर्स हैं ये, यही है ना। ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना है, इसको वैसे ही चेंज करेंगे। पहले तो आप देखिए इसमें 8 जीरोज़ हैं, 8, और मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो हम 9 ले लेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे 1.4 और 8 जीरोज़ लगा देंगे, वैसे ही कॉमा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही 8 जीरोज़ लगा देंगे। 8 जीरोज़ मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पर आ जाएगा 10 पर 1 पर कितनी जीरो हो जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये 1.4, इन जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1.4 ही लिखेंगे,
और यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर 9। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर कन्वर्ट हो गया और आगे कर देंगे मीटर। ठीक है। सिमिलरली द साइज ऑफ अ बैक्टीरियम, इसमें एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है द साइज ऑफ अ बैक्टीरियम इज 0.000005 मीटर। हम इसको लिखते हैं जरा, 0.000005 मीटर। ये साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है तो हमने उसे इतना छोटा ये मेजरमेंट है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1, और ये पॉइंट को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। लेकिन मुझे जो है एक नंबर 5 जो है वो पॉइंट के इस तरफ चाहिए, एक नंबर कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो अभी उसके लिए करते हैं, पहले आप इसको ऐसा कर लीजिए। अब पॉइंट हट जाएगा तो केवल 5 रह जाएगा ना, 5 रह जाएगा केवल। ठीक है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर ले लेंगे तो 10 टू पावर -7, 5 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, तो अगर इसमें केवल 5 है, अगर इसमें केवल 5 है तो हम इसे लिखेंगे 5.0, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर -7। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मीटर में। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप कैसे करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब अगला करते हैं एक और। देखो यहाँ पर कुछ जो आपकी बुक है उसके अंदर ही देखो 3 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखना है आपको। इंस्ट्रक्शंस ये हैं, देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, देयर इज़ ओनली 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। केवल एक डिजिट है जो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ है, लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट, यानी पॉइंट से पहले एक ही होल नंबर या होल डिजिट लेते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट के इस तरफ होते हैं। दूसरा, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अगर कोई नंबर बराबर है, बड़ा है या 10 के बराबर है, द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। अगर वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर जो है वो 10 के या तो इक्वल है या 10 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंट जो आएगा, जो पावर आएगी 10 की, वो पॉजिटिव होगी। इसका एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल 4536000 कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज, 4 को हमने लेफ्ट साइड ले लिया और बाकी के सब पावर में आ जाएंगे 10 टू द पावर 6, है ना, दिस इज 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको 10 टू द पावर 6 कैसे लिया हमने, इस वाले को 3 zeros ये हैं और 3 मैंने यहाँ पर ले ली। देखिए 3 zeros इधर हैं और 3 इधर ले ली तो 4.5, और फिर बाद में ज़ीरोज़ को हटा देते हैं, क्योंकि ज़ीरो का पॉइंट के बाद लास्ट में जो बाद में डिजिट के बाद जो जीरो रखते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रखते। फॉर अ स्मॉलेस्ट नंबर देन स्मॉलर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ये बात याद रखें, कोई नंबर 1 से भी छोटा है, द एक्सपोनेंट विल बी इन नेगेटिव, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.0005434 कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 को एक तरफ ले लेंगे और पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने वो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, तो 1 हम कम रखेंगे इसमें, तो मेरे पास आएगा 10 टू पावर -4। ठीक है, आप यहाँ तक कर लें। ठीक है, उसके बाद जो इसमें 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं वो आप सॉल्व करके देखें, जैसे कि द साइज ऑफ प्लांट सेल दिया हुआ है, द साइज ऑफ प्लांट सेल, तो इसको भी कन्वर्ट करें और इसके एग्जाम्पल्स भी आप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस जोन आपकी शुरू करूँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, आपको केवल इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो लगाने हैं और 1-2 जो नंबर्स दिए हैं उनको कन्वर्ट करके देखना है कि आप इसे कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, इतना करिए पहले, फिर मैं आगे अगले वीडियो में कुछ और भेजूँगा।